एक दफा का जिक्र है जब बहुत ही खुशहाल सल्तनत में लोग अपनी जिंदगियों के साथ बहुत खुश थे। एकदम से बादशाह ने ये मनाही कर दी कि कोई भी यहाँ डांस नहीं करेगा। सब हैरान रह गए। सारी की सारी रियाया बिल्कुल ही मायूस और दुखी हो गई। उसी वक्तों में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती थी जिसका नाम था फ्लोरा। वो एक रेस्टोरेंट में वेटर थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा शौक था नाचने का। बादशाह के रोकने के बावजूद भी फ्लोरा रोज जंगल में जाती थी और वहां पर डांस की प्रैक्टिस करती थी और उसे राज रखती थी। लेकिन मौका ऐसा आया कि शिकार करते हुए उसी सल्तनत के एक शहजादे ने उसे नाचते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। शहजादे ने उसकी तरफ देखा और वो बहुत ज्यादा झूम रही थी और नाच रही थी। ओह हाय। ओह, मुझे माफ कर दीजिए कि आपने ये सब कुछ देखा। अरे कोई बात नहीं, तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम फ्लोरा है। उस दिन के बाद वो शहजादा खुद फ्लोरा को जंगल में ढूंढा करता था। उन्हें पता नहीं चला कि वो दोनों कब प्यार में पड़ गए और बहुत दिलचस्प बातें किया करते थे। इसी दौरान जब फ्लोरा और शहजादा एक दूसरे के प्यार में गिर रहे थे, इस चीज ने शहजादे की मंगेतर को गुस्सा दिला दिया, जबकि उसने काफी दफा उसे बताया था कि वो उसके लिए कोई भी जज्बात नहीं रखता। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा है। तुम अब जाओ यहाँ से। ये तो सिर्फ एक वेटर है। क्या लगता है कि ये मुझसे मेरा शहजादा ले लेगी? तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम्हें गायब करवा दूंगी। उसने कहा और वो कर दिखाने लगी। उसी रात उसने फ्लोरा को अगवा करने के लिए कुछ गुंडों को भेजा और उन्होंने उस गरीब लड़की को दरिया में फेंकवा दिया। एक छोटे से कस्बे की लड़की मुझसे लड़ेगी? ये तो ऐसा लगता है कि पत्थरों का मुकाबला अंडों के साथ करो। उसके बाद उसने एक खत भी तैयार किया जो कि फ्लोरा के नाम से था, जिसके जरिए उसने शहजादे को अपने गायब होने का मेरे कारण प्यारे बताया। शहजादे, मैं बहुत दुखी हूँ कि ये खत मुझे आपको लिखना पड़ रहा है, जबकि आप समझ चुके हैं कि हम दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। मैं बहुत गरीब हूँ और मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आप खुश रहिए। मेरा क्या, मैं तो यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ और आप बहुत खुश रहिएगा अपनी जिंदगी में। मेरे बारे में नहीं सोचिएगा। शुक्रिया हर चीज ये के क्या लिए। बात हुई भला? मैंने इसे क्या कहा है? कुछ भी तो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहती थी और आखिरकार शहजादे को वहीं शादी करनी पड़ी जहाँ उसके बाबा कहते थे। बुरी किस्मत से जब फ्लोरा को पानी में फेंका गया था, वो अपने आप को बचाने में कामयाब रही थी और उसमें उसकी मदद की थी एक कश्ती वाले ने। वो अभी तक जिंदा थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप नहीं बचाते तो मैं इस दरिया में डूब जाती। कोई बात नहीं, मैं कैसे किसी को मरते छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा तुम वो लड़की हो जिसने मेरे खानदान को हंसना सिखाया, क्योंकि तुम ही थी जो मेरे बाबा के साथ आखिरी सालों में थी। उससे ये पता चला कि ये फ्लोरा का हमसाया था और अपने बाप का आखिरी सपना जो उसने पूरा किया था वो फ्लोरा की वजह से ही था। मेरे लिए मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ एक ही है, वो ये कि मैं डांस देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये सल्तनत बहुत देर से ऐसे ही चुप बैठी है। क्या ये एक डांस है? तो क्या मैं आपके लिए नाच सकती हूँ? क्या वाकई बड़ी अच्छी बात है। नोलन, क्या तुम्हें पता है नाचना गाना क्यों बंद हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बाबा को तो रोका गया था डांस करने से, क्योंकि ये हमारे हमसाए मुल्क का मशगला है, इसलिए। इस काम को करने के बाद फ्लोरा चली गई महल की तरफ और चली गई उस शहजादे को ढूंढने के लिए महल की तरफ। जब वहाँ हंसी खुशी सब कुछ चल रहा था, एकदम से ये आवाज आई, रुक जाओ। फ्लोरा। रुक जाओ मेरे शहजादे, ये मैं हूँ। ये रिचल ही ने मुझे दरिया में धक्का दिया था। प्लीज मुझे इंसाफ दो। रेचल, क्या ये सच है? बादशाह को ये बात पूरी तरह से नहीं मालूम थी। वो बहुत गुस्से में आया जब उसने अपने बेटे की शादी रुकती हुई देखी, तो वो भी मेहमानों के सामने। बेवकूफ लड़की, तुमने शाही शादी को रोकने का सोचा भी कैसे?
बाबा ये फ्लोरा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते साथ ही रेचल ने कहा बादशाह से कि फ्लोरा को बाहर निकाल दिया जाए। सरकार, ये देखिए, ये है फ्लोरा नाचने वाली। इसको मैंने बहुत मना किया कि शहजादे से दूर रहे। मैंने इसे करना चाहा, मगर अब ये दोबारा आ गई है। जब उसे पता चला कि ये एक डांसर थी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। क्या ये एक नाचने वाली हमारे बेटे को अब उकसाएगी? सिपाहियों, इसको पकड़ लो और जेल में ले जाओ जल्दी। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी खुशियों पर पानी नहीं फेरिए। मेरी बात सुनो, मैंने जब मना किया हुआ था कि डांस यहाँ करना मना है, तुमने फिर भी एक डांसर से शादी करने का सोचा। ये कैसे हो सकता है? शहजादे, तुम अपने कमरे में जाओ और इस लड़की को लेकर आओ कैद खाने में इसकी सजा होने तक। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। शहजादे, शहजादे रोजो। उसके अगले दिन ही बादशाह ने कह दिया कि इस लड़की को सजा दी जाएगी, इसे ले आइए। सजा देने वाली जगह पर शहजादा और बादशाह एक ही जगह पर मौजूद थे, जबकि शहजादा कुर्सी के साथ बांधा गया था। बादशाह, मेरे बाबा, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों बांधा है? प्लीज मेरी खुशियों का गला मत घोटिए। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सल्तनत के फायदे के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और डांस जो है वो सल्तनत के लिए अच्छा नहीं। तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और आज नहीं सिखाया तो कभी नहीं समझोगे। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, नहीं। अगर बात की जाए फ्लोरा की तो उसको सजा देने वाले तख्ते पर लाया जा रहा था। उसे नहीं समझ आ रही थी वो क्या करे। उसने जब कुछ नहीं देखा तो वो नाचने लगी और गाने लगी, उसकी जिंदगी का आखिरी नाच। फ्लोरा ने सोचा कि इस तरह क्या होगा कि बाकी रहने वाले लोग और सारी सल्तनत इसको अच्छे लफ्जों में याद करेगी। उसको नाचते हुए देखने के लिए लोगों ने अपनी खिड़कियां थोड़ी थोड़ी खोली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते हुए सारे दरवाजे खोल लिए और उसके लिए तालियां बजाने लगे और उसे दाद देने लगे। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि सब के सब लोग उसे दाद दे रहे थे और सब के सब उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। सजा वाले तख्ते पर खड़े होने के साथ साथ फ्लोरा मुस्कुरा रही थी और उनकी तरफ देख रही थी। फ्लोरा गाना गा रही थी और अपने शहरियों को बता रही थी कि ये दुख भरी दास्तां कैसे बनेगी। एकदम से एक दलेर इंसान बोला और बादशाह की सजा के खिलाफ एहतजाज करने लगा। मेहरबानी करके इस लड़की को छोड़ दीजिए, ये इसकी गलती नहीं है, प्लीज छोड़ दीजिए इसे। उसके बाद काफी लोग उठ खड़े हुए जो कि उसे बचाना चाहते थे। इसे छोड़ दीजिए। बादशाह बहुत नाराज हो गया था क्योंकि उसके शहरियों में बगावत की बू आने लगी थी और वो बहुत हैरान था कि उसने देखा फ्लोरा अभी भी मुस्कुरा रही थी। वाह, ये अजीब बात है, लोग अभी तक उसके साथ हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ इस लड़की के डांस में ऐसा क्या है जो लोग इतना मुतासिर हो गए हैं। अगर तुम्हारा डांस मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सिपाही फ्लोरा को उस स्टेज पर ले गए जहाँ वो बादशाह के लिए नाचेगी। फ्लोरा ने डांस करना शुरू किया और कुछ ही लम्हे के बाद बादशाह मुतासिर हो गया। उस डांस को देखकर बादशाह को अपनी माँ याद आ गई क्योंकि ये वही नाच था जो कि बहुत ही रवायती तौर पर किया जाता था उनके गांव में। बेटा, चलो साथ में नाचते हैं। माँ, बाबा, आपको क्या हुआ? बादशाह अपने ख्याल से उठ गया और ऐसा लगता था जैसे उसे एहसास हो गया है अब। मैं अजीब ही सोचता था कि डांस की वजह से लोग सुस्त हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये तो एक रूह की गज़ा है। फ्लोरा, मुझे माफ कर दो, तुम आजाद हो। बिल्कुल उसके बाद बादशाह ने ये कानून बना दिया। मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि हर कोई यहाँ पर नाच और गा सकता है इस सल्तनत में। बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। फिर बादशाह ने अपने बेटे का हाथ फ्लोरा के हाथ में दे दिया और उनकी शादी महल में बहुत ही धूमधाम से हुई थी। बहुत ही जल्द शहजादा जीत गया उसे और फ्लोरा बनी एक रानी और उसने पैदा की 12 बहुत ही खूबसूरत शहजादियाँ।
बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो 12 की 12 शहजादियाँ बचपन से ही अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा टैलेंट वाली थीं और फ्लोरा की जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से गुजरने लगी।